हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में ना मैं आपके लिए लेके आई हूँ रबड़ शीट का सॉल्यूशन। तो कल मैंने वीडियो डाली थी जहाँ मैं शॉपकीपर भैया के पास गई थी। वहाँ मैंने उनसे पूछ के आपको सारी चीज़ें बताई थी कि ये जो रबड़ शीट मैं बैग में यूज़ करती हूँ इसे क्या क्या बोलते हैं। पोंचे वाली फोम बोलते हैं, डनलप शीट बोलते हैं, और ये आराम से मार्केट में कहाँ पे आपको मिलेगी। तो जहाँ से मैं शीट लेती हूँ तो मेरे पास ना कमेंट आए थे कि मैम आप ये सामान बहुत महंगा लेते हो। तो कमेंट में मुझे ना 2-3 शॉप्स पता चली जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताई। तो एक तो बुड़ैल का मुझे एड्रेस दिया कि यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे शॉप है और यहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है। दूसरी एक मनी माजरा की शॉप, मेरे ही सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि यहाँ पे भी मैम बहुत सस्ता सामान मिलता है, जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ थोड़ा महंगा मिलता है। तो देखिए, मुझे ये 2 शॉप्स नहीं पता थी जो इन्होंने बताई हैं मुझे सब्सक्राइबर्स ने। तो मैं यहीं से लेती हूँ 37 से। तो ऐसे ही देखिए, आपके लोकल एरिया में भी शॉप होंगी, लेकिन आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा, जैसे मुझे नहीं पता था। तो मुझे इन चीज़ों से एक आइडिया आया कि आप लोग जिस तरीके से ना रबड़ शीट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको आपकी जब नहीं पता कि कौन सी शॉप पे आपको रबड़ शीट मिलेगी, तो उसका एक सॉल्यूशन, उसका एक आइडिया आ गया मेरे पास, जिससे ना बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए, आप लोगों को करना क्या है, जैसे मेरे पास 2 एड्रेस आए, मुझे नहीं पता था, वैसे ही आप लोग जिस भी सिटी से हैं, अगर आप लोग मार्केट से, अपनी जो भी लोकल मार्केट से जहाँ से भी ज़िप परचेज़ करते हैं, जहाँ से भी फॉर्म शीट रबड़ शीट लेते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बस एक कमेंट करना है। आपके एक कमेंट से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। जैसे कल मेरे पास ये 2 कमेंट आए थे। अब जो भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे, इन 2 कमेंट्स में जो एड्रेस है उनको पता चल जाएगा कि चंडीगढ़ में 3 जगह से ये सामान मिलता है। जैसे मुझे एक जगह का पता था, 2 मेरे सब्सक्राइबर ने बता दिया। तो चंडीगढ़ में जितने भी लोग हैं वो इन तीनों जो उनकी नियर बाय शॉप होगी वहाँ से ले सकते हैं। सेम ऐसे ही आप भी कहीं ना कहीं से सामान लेते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है, जहाँ से आप सामान लेते हैं उस शॉप का आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है कि उस एरिया के नियर बाय जो भी मेरे बाकी के सब्सक्राइबर हों जिन्हें ये सामान नहीं मिल रहा है, वो उस एड्रेस को देख के वहाँ से सामान ले सकें। बस आपको छोटा सा इतना ही करना है, एक कमेंट करना है। आप किसी भी सिटी से हैं, आपको अपनी सिटी का नाम लिखना है, कहाँ से आप सामान लेते हैं वो लिखना है। तो बाकी के बहुत सारे सब्सक्राइबर जिनको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जिनको इन शॉप्स का नहीं पता है, वो वहाँ से जाके परचेज़ कर पाएंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कहाँ से लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। क्योंकि हो सकता है कि आपको शॉप के बारे में पता हो, लेकिन बहुत से मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो उसी सिटी से हैं और उनको उस शॉप के बारे में ना पता हो। जैसे मुझे सेक्टर 37 की पता थी, बाकी 2 शॉप्स मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे और बता दी। ऐसे ही आपको शॉप के बारे में पता हो सकता है कि पता है, तो आप एड्रेस दे देना। बाकी के सब्सक्राइबर जब उस कमेंट को पढ़ेंगे तो उन्हें हेल्प मिल जाएगी। इस वाली वीडियो जिसमें कमेंट आएंगे, जिसमें एड्रेस आएंगे, उसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा, ताकि सबको एड्रेस मिल जाए और सबको ये बैग बनाने का सामान आराम से मिल जाए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि जब भी आप रबड़ शीट मार्केट से ख़रीदेंगे तो उसमें उसकी क्वालिटी को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये ना अलग अलग वेट में आती है, GSM के हिसाब से आती है। तो ये 2 mm की रबड़ शीट है, ये देखिए, ये 2 mm की रबड़ शीट है, जल्दी से फटती नहीं है। तो इसमें भी ना बहुत सारी क्वालिटी आती है, ऐसा ना हो कि सस्ती हो और क्वालिटी अच्छी ना हो। ये देखिए, तो ये इतनी जल्दी से फटती नहीं है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे देखिए खींच के दिखा रही हूँ। तो इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो रबड़ शीट होती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो वो आपको हो सकता है सस्ती मिल जाए, लेकिन क्वालिटी का भी फ़र्क हो सकता है। रबड़ शीट में हो सकता है, ज़िप में हो सकता है, रनर में हो सकता है। और सेम वे में ये जो हम ये वाली फॉर्म शीट लेते हैं, देखिए ये 2 अलग अलग फॉर्म शीट है। देखिए दोनों की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। ये जो मैंने कल वहाँ सेक्टर 37 से ली थी, ये वो वाली फॉर्म शीट है। ये मैं यहीं अपने लोकल यहाँ से लेती हूँ। ये दूसरी शीट है, देखिए ये थोड़ी थिक है और ये थोड़ी सी पतली है। ये देखिए, ये भी GSM के हिसाब से, वेट के हिसाब से आती है। इन दोनों की थिकनेस में ना फ़र्क है। देखिए आपको इसमें मेरी फिंगर नीचे से दिख रही होगी प्रॉपरली, इसमें थोड़ा सा घना है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें भी क्वालिटी का फ़र्क आता है, तो इसमें भी आप क्वालिटी देख के लीजिएगा। तो ये 2 चीज़ें मुझे बतानी थी। और एक कमेंट का मुझे बहुत बताना था, क्योंकि मुझे बोलते हैं कि आप ना रबड़ शीट सेंड कर दीजिए, हमारे सिटी में नहीं मिल रही है। तो देखिए, अगर मैं सेंड करूँगी ना तो भेजने के कोरियर चार्जेस भी लग जाएंगे, और पहले ही ये 40 रुपीज़ की शीट है
ऊपर से कोरियर के चार्जेस लगेंगे, तो आपका बैग बहुत महंगा बनेगा, तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बचेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी लोकल शॉप से लीजिए। तो आज जो भी कमेंट आएंगे तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। आपकी सिटी से जो भी कमेंट होगा, आपकी नियर बाय जो भी शॉप पड़ती होगी ना, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। आई होप ये वाला आइडिया वर्क करेगा। तो देखते हैं कितने कमेंट आते हैं, उसमें जो एड्रेसेस आएंगे वो आई होप सबके हेल्पफुल रहेंगे जिनको ये सामान नहीं मिल रहा है। सेम वे में जहाँ से ये सामान मिलेगा ना, वहीं से आपको जिप, रनर, ये सारी चीज़ भी मिल जाएंगी। इसमें मुझे ना आपको एक और चीज़ दिखानी थी। इसमें ना मुझे आपको स्ट्रैप दिखानी थी। ये देखिए, तो ये स्ट्रैप ना अलग अलग रेट में आपको मिलेंगी और इनकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो देखिए मेरे पास यहाँ 3 क्वालिटी की स्ट्रैप है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों में ही देखिए फ़र्क है। एक तो इसमें विड्थ का फ़र्क है तीनों की, ये थोड़ी कम है। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में देखिए डिज़ाइन जैसा है, साइडों से प्लेन है और ये बिल्कुल प्लेन है हमारी। तो इसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ये वाली है और ये वाली है। वैसे ये वाली है सबसे अच्छी, ये थोड़ी चौड़ी है। ये देखिए 3 अलग अलग क्वालिटी है, तो इनके रेट अलग अलग होते हैं। ये 5 रुपीज़ मीटर है, ये 8 रुपीज़ मीटर है और ये भी 8 रुपये मीटर है। तो ये अलग अलग रेट में मुझे मिलती है। तो इस तरीके से ना क्वालिटी भी अलग अलग होती है। सेम वे में जो हम रनर लेते हैं ना, ये देखिए, ये जो हम रनर लेके आए हैं ना, इसमें भी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो ये है तो वही 5 नंबर वाला रनर है, तो इसमें भी क्वालिटी अलग अलग होती हैं। जब आप देखेंगे ना तो आपको हाथ से देख के फील हो जाएगा कि अच्छी क्वालिटी का है या कैसा है। तो इसके हिसाब से ना आप ले सकते हैं। देखिए, तो देखिए जब भी आप मटेरियल लेना बैग बनाने के लिए, आगे सेल करने के लिए, तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ले। क्योंकि क्या होगा ना, देखिए आप आगे सेल करते हैं, अगर उनकी जल्दी जिप ख़राब हो जाएगी, जल्दी उनका रनर टूट जाएगा, तो वो आपको दोबारा से ऑर्डर नहीं देंगे। तो कोशिश कीजिए जो भी सामान ले थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ले। कुछ सिटीज़ में सामान बहुत सस्ता मिलेगा आपको, कहीं जगह पर महंगा मिलेगा। तो आप सर्च कर सकते हैं अपने एरिया में जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी में कम रेट में अच्छा सामान मिल जाए। तो ये छोटा सा। अब बात आते हैं एक और जो आप मुझसे बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर दे देती हूँ। तो देखिए दूसरी चीज़ जो आप लोग मुझसे ना बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हम अपने बनाए हुए बैग कहाँ सेल करें। तो देखिए मुझे कहाँ से ऑर्डर मिलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जहाँ पे अपने बैग्स रख के आती हूँ, मैं रहती हूँ चंडीगढ़ के पास, नया गाँव पड़ता है। यहाँ पे एक शॉप है, वहीं पे मैं अपने बैग रख के आती हूँ। वहाँ से शॉप मेरी वो नोन है जिनकी शॉप पे मैं रख के आती हूँ, वहाँ से मुझे ऑर्डर मिल जाते हैं बैग के। तो मैं जितने बैग बनाती हूँ वो रख के आती हूँ। मैं बहुत कम ऑर्डर लेती हूँ क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी होती है, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। अभी मैंने ऑर्डर लेना शुरू किया है क्योंकि अभी मैंने एक सब्सक्राइबर से अपने टाई अप कर लिया है। तो जो भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं वो मैं उन्हें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो अब मैंने ऑर्डर लेना शुरू किया है धीरे धीरे। तो अब मैं थोड़े बहुत ऑर्डर लेती हूँ और उनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो इसी तरीके से आप बैग देखिए कहाँ सेल कर सकते हैं। अपने नियर बाय जो भी आपकी नोन शॉप है जहाँ से आप सामान ख़रीदते हैं, तो उनके साथ आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान तो हो ही जाती है, जहाँ से आप डेली बेसिस पे सामान लेते हैं। चाहे वो कपड़े की शॉप है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स या इस तरीके की शॉप से आप सामान लेते ही होंगे, तो जान पहचान हो जाती है हमारी। तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं बैग बनाती हूँ, क्या मैं बैग आपकी शॉप पे रख सकती हूँ। तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। आप ना ऑनलाइन अपना एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लीजिए, फेसबुक पे अकाउंट बना लीजिए, हो सके तो यूट्यूब पे भी एक अकाउंट बना सकते हैं। यूट्यूब पे अगर बनाएंगे तो शॉर्ट्स के ज़रिए कीजिएगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो इतनी जल्दी लोग नहीं देखते। तो शॉर्ट्स में दिखा सकते हैं कि मैं ये बैग बनाती हूँ, जिसको भी ऑर्डर देना हो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप, जिसमें आप जितने भी बैग्स के डिज़ाइन बनाते हैं उसमें आप दिखा सकते हैं। अगर आपके 3 या 4 कस्टमर भी एक बार बन जाते हैं तो धीरे धीरे ना आपका वो जो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे वो धीरे धीरे बड़ा बनने लग जाता है ग्रुप। उसमें 4 कस्टमर आएंगे, वो आगे 4 लोगों को और बताएंगे, तो धीरे धीरे वो ग्रुप आपका बड़ा बन जाएगा। और आप सिर्फ बैग ही नहीं, आप उसमें और चीज़ें भी बेच सकते हैं। जैसे आप रेडीमेड सूट बेच सकते हैं, सूट मटेरियल बेच सकते हैं, कुछ भी उसमें ना छोटी छोटी चीज़ें बेचने का काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर बैग बेचना चाहते हैं तो बैग ही सेल करें, बाकी और बहुत सारी चीज़ें ना धीरे धीरे आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और धीरे धीरे ही आपका बिज़नेस आगे की तरफ जाएगा। देखिए मैं बैग इसी तरीके से मुझे ऑर्डर आए, सबसे पहले
जहाँ पे मैंने शॉप पे रखा था वहाँ पे मुझे जितने भी मेरे बैग थे वो मेरे सेल हो गए। वहीं से एक लेडी ने एक पाउच देखा और जिसका मुझे 100 पाउचेस का ऑर्डर दे दिया। उनके घर में मैरिज का फंक्शन था। तो देखिए, अब जिनके घर में मैरिज का फंक्शन था उनका ऑर्डर अभी मैं जब उनको डिलीवर्ड करूँगी तो आगे 100 लेडीज़ के पास जाएंगे वो पाउचेस। उनमें से जब उन लेडीज़ के घर में फंक्शन होगा, अगर उनको वो पाउच पसंद आएगा तो वहाँ से मुझे ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। पहला ऑर्डर आना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको 2-3 बार ऑर्डर आने लग जाएंगे तो लोगों को पता चलने लग जाएगा आपके बारे में, आपके ग्रुप के बारे में पता होगा। आप उस पर डेली बेसिस पे डिज़ाइन डालेंगे तो आपको धीरे धीरे ऑर्डर रिसीव होने लगेंगे। तो देखिए, मैंने भी शुरुआत ऐसी की थी कि इस तरीके से बैग रखे थे, तो अब मैं धीरे धीरे ऑर्डर लेना शुरू कर रही हूँ और उनको जैसे आगे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो आप भी देखिए इन छोटी छोटी तरीक़ों को अपना सकते हैं। एकदम से जाके आप अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं कर सकते। वहाँ पे सेल करने की बहुत ज़्यादा फ़ीस लगती है, कोरियर के चार्जेस लगते हैं। तो आपको वहाँ पे अगर बैग बना के सेल करेंगे तो आपका उतना मार्जिन उसमें नहीं आएगा। तो आप इन सारी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। बैग अगर बनाते हैं तो पहले अपने लोकल एरिया में व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए, उसमें डालिए। अपनी आसपास जितनी भी नियर बाय शॉप हैं, जो आपकी जान पहचान की शॉप है, वहाँ ज़्यादा नहीं, एक एक दो पीसेस रख के तो देखिए कि कैसा रिस्पांस मिलता है आपको। और रिस्पांस मिलना ना इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप रहते कौन सी जगह पे हैं। तो देखिए, जब मैं चंडीगढ़ में मैंने एक शॉप पे अपने बैग रखे थे जहाँ से मैं सामान लेके आती हूँ, तो वहाँ से रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ चंडीगढ़ के साथ नया गाँव में, यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिला था। तो जो थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ होती हैं, कीर्तन वगैरह में जाती हैं, इस तरीके के बैग बहुत कैरी करती हैं। तो इस चीज़ पे ना बड़ा डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह में रहते हैं और वहाँ पे उन बैग्स का सेल करने का आपको रिस्पांस क्या मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना आप अपने बैग आगे सेल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो थी जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। मेनली मैंने ये इसलिए करी है कि आप बहुत से लोगों को ये बैग का सामान नहीं मिल रहा था जो आगे सेल करते हैं। तो इस वीडियो के बाद जो कमेंट आएंगे तो बहुत सारे लोगों को उससे हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी ताकि और बहुत से लोगों की हेल्प हो सके। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।